नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट और इलेक्ट्रिक बर्न के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक शॉक क्या है और इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट लगने के बाद क्या होगा, क्या उसका ट्रीटमेंट है और क्या आप लोगों को सिम्टम्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजली का झटका कई तरीके का लग सकता है, डिफरेंट वॉट का लग सकता है, कम का हो, ज़्यादा का हो, इससे बर्न भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भी बिजली का करंट लगा है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, जब बिजली का करंट लगता है, कई बार तो माइल्ड करंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हल्का फुल्का झटका लगा, इट्स ओके। कई बार झटका थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग गया गलती से काफी देर तक, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले स्किन, चमड़ी को इन्वॉल्व करेगा, फिर नर्व्स, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स सबको इन्वॉल्व कर सकता है। हर चीज इफेक्ट होती है जब बिजली का झटका लगता है थोड़ा लंबे समय के लिए। अब इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो बिजली के झटके से प्रभावित होता है वो है आपका दिल। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब बिजली का झटका लगने से कई बार डेथ होती है, तो डेथ का कारण क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। इसमें एमआई नहीं होता, मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं होता, कोई क्लॉट वगैरह नहीं फंसता। इस बिजली के झटके से अरिथमिया होता है, इरेगुलर रिदम और फिर कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वो बिजली के झटके से डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी कार्डियक रिदम और वो डेथ का कारण बनती है। उसके अलावा किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, लीवर इन्वॉल्व हो सकता है, ब्रेन, न्यूरॉन्स, बोन्स, मसल, सब कुछ। अगर किडनी इन्वॉल्व होती है और मसल इन्वॉल्व होती है तो रेब्डोमाइलाइसिस नाम की कंडीशन डेवलप होती है बॉडी में। ये क्या होता है, जब कोई भी विग्रस एक्सरसाइज करता है, स्टेरॉइड्स वगैरह लेके 2-2, 3-3 घंटे हैवी वेट लिफ्टिंग चलती है, तो उस समय भी ये होता है। आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड एंड अदर एसिड्स होते हैं, वो ब्लड में घुल जाने से रेब्डोमाइलाइसिस, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप होती है। मसल्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, रेब्डोमाइलाइसिस मतलब बिजली के झटके के कारण। ठीक है, उसके अलावा एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, वो भी हो सकता है। जैसे किसी जगह शॉक लगा, वहां का टिश्यू स्वेलन होने लगा है, इंपेयर्ड होने लगा है वहां का ब्लड सप्लाई, तो ऑर्गन गल सड़ भी सकता है, काटना भी पड़ सकता है। तो उस केस में ये इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा ऐसा लगेगा, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरालिसिस जैसा भी सिम्टम्स आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे बिजली के झटके लगने से होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जहां से बिजली का झटका लगा वहां बर्न भी हो जाता है। एक होता है सिंपल सुपरफिशियल बर्न, चिंता करने की कोई बात नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक होता है वेरी वेरी सीवियर एंड डीप बर्न, मॉडरेट बर्न भी होते हैं जो सुपरफिशियल और थोड़ा डीप टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं। एक इतना सीवियर बर्न होता है कि आपको हड्डी तक विजिबल हो जाती है, बोन्स तक, ग्रीन, ब्लैक ऐसा हो जाता है चमड़ी। ठीक है, तो वो काफी सीवियर है, वहां पेन सेंसेशन भी खत्म हो जाता है, दर्द नहीं होता उसमें। क्यों? क्योंकि जो नर्व्स, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, नर्व्स, वो भी डैमेज हो चुकी होती है उस एरिया की, तो इसलिए उस रीजन में दर्द नहीं होता, पर वहां इंफेक्शन होने का चांस बहुत सीवियर होता है, तो तुरंत 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 एडमिट हो जाएं ऐसी सिचुएशन में। उसके बाद अगर बिजली का झटका लगा है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है कई बार। ठीक है, दूसरी चीज, पेशेंट को काफी वीकनेस फील होता है। ठीक है, तो सबका कैटेगरी अलग होगा। लीवर, किडनी इंपेयर्ड, खराब हो सकते हैं, मैंने बताया। तो इस केस में आप जब भी बिजली का झटका लगेगा हॉस्पिटल जाएंगे तो आप देखेंगे हॉस्पिटल वाले आपका ईसीजी करा रहे हैं। अब ईसीजी क्यों करा रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था इस वीडियो के, क्योंकि रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, अरिथमिया के चांसेस होते हैं, जो कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए एक बार ईसीजी करके देखते हैं। उसके अलावा सीबीसी, खून की जांच, लीवर फंक्शन, कहीं लीवर तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, किडनी फंक्शन, किडनी तो डैमेज नहीं हुआ, यूरिन रूटीन, उसमें देखेंगे प्रोटीन्स वगैरह तो नहीं आ रहे, आरबीसीज तो नहीं आ रहे, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ मसल मार्कर इंजरीज के होते हैं वो भी करा सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। माइल्ड केसेस में इलाज की जरूरत नहीं होती है,
पर फिर भी जिस किसी को बिजली का झटका लगता है एक बार ईसीजी जरूर करा लें, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपकी जिंदगी बचाई जा सकती है। दूसरा, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब इसके अलावा मैंने बताया लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ईसीजी, सीबीसी, यूरिन रूटीन, और भी अगर आपको कोई अदर सिम्टम्स हैं तो वो भी स्क्रीनिंग हो सकती है। उसके अलावा अब बात करें कि माइल्ड केसेस में बताया ट्रीटमेंट जरूरत नहीं, मॉडरेट एंड सीवियर केसेस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? अगर कोई सीवियर बर्न है तो एंटीबायोटिक देंगे, सुपरफिशियल बर्न है तो एक सिल्वर सल्फर डियाजिन नाम की क्रीमें आती हैं वो दे सकते हैं ताकि स्कार फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो बर्न के केस में। उसके अलावा रेब्डोमाइलाइसिस डेवलप हुआ है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। हाउ टू ट्रीट रेब्डोमाइलाइसिस, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशल अलग से, ठीक है। कई बार सीवियर डिहाइड्रेशन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब भी होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बैलेंस करेंगे और ऑलवेज जो सिम्टम डिस्टर्ब हुआ है उसका ही ट्रीटमेंट होगा। मॉनिटरिंग इज मस्ट। सीवियर केसेस एडमिशन रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। वेरी माइल्ड छोटा मोटा झटका लगा है उसका कुछ नहीं करना है। कई बार सिम्टम परसिस्ट कर जाते हैं लंबे समय तक, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कभी बिजली का झटका लगा था उसके बाद सिम्टम्स क्रॉनिकली परसिस्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।